शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज 26 जनवरी के दिन हमारे इस वीडियो पे जो हमारी ये क्लास है, इसका कीवर्ड होगा फ्लैग। आज फ्लैग अनफर्लिंग किया हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिल्ली के कर्तव्य पथ से। तो अब हम फ्लैग की अनफर्लिंग कब करते हैं और फ्लैग की होस्टिंग कब करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, आज फ्लैग की अनफर्लिंग हुई है, तो फ्लैग की होस्टिंग कब होती है? हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि फ्लैग होस्टिंग होती है जी, हर बार पे फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। आज अनफर्लिंग को कम समझते हैं हम। ठीक है, रिपब्लिक डे पे भी हम कह देते हैं कई बार आज फ्लैग होस्टिंग होना है इतने बजे, बट ऐसा नहीं है। फ्लैग अनफर्लिंग कब होती है? अनफर्ल पहले तो समझते हैं टर्म को, होस्टिंग, होस्ट करना और अनफर्ल करना। होस्ट करना मतलब रेज करना होता है। जब हम फ्लैग को रेज करके यानी नीचे से रेज करके ऊपर ले जाते हैं और उससे फहराते हैं, तब उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, जो 15 अगस्त को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाल किला के प्राचीर से करते हैं। दैट इज़ फ्लैग होस्टिंग। और 26 जनवरी को एवरी ईयर जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट फ्लैग को फहराते हैं, उसे कहते हैं अनफर्लिंग। अनफर्ल का मतलब होता है ओपन करना। इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि ये पोल है जिस पे फ्लैग को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और यहाँ पर ला करके फ्लैग को जब खोल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैग होस्टिंग, जो 15 अगस्त को होता है। लेकिन 26 जनवरी के दिन क्या होता है, फ्लैग यहाँ ऑलरेडी बंधा होता है, फोल्डेड, और यहाँ इस रस्सी के सहारे इस फ्लैग को खींचा जाता है और फ्लैग अनफर्ल हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लैग को अनफर्ल करना। ये होता है 26 जनवरी को और ये होता है 15 अगस्त को। ये करते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम, ये करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग अनफर्लिंग। कीवर्ड समझा दिया मैंने। होस्ट का मतलब होता है रेज करना। इसमें हमने रेज किया। ऐसा क्यों करते हैं? अब ये समझिए ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी ये स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे को इंडिकेट करने के लिए इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा किया जाता है, क्योंकि उस जब हम गुलाम थे तो हमने अपने आप को रेज किया, हमने अपने आप को सेक्रीफाइस करके, बलिदान दे के रेज किया और रेज करके अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। इसलिए ये इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा किया जाता है। और इस दिन हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हम फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनली हम अपने आप को गवर्न नहीं कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था और 26 जनवरी को हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को ओन किया हमने, तो इस दिन से ये फुली इम्प्लीमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, है ना। और इंडिया जो है वो अनफर्ल हो गया, अब पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो गया, बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट हो गया वो, है ना। तो ये फ़र्क है फ्लैग को होस्ट करने में और अनफर्ल करने में। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इस फ्लैग से रिलेटेड एक दो और बातें। टू फ्लैग समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को फ्लैग कर रहे हैं, अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं और मुझसे कहा गया है कि इफ़ यू फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल प्लीज फ्लैग इट इमीडिएटली। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है प्रोजेक्ट में, किसी काम में, आप उसको इमीडिएटली फ्लैग कीजिए। मतलब इमीडिएटली अपने अथॉरिटी को उसके बारे में बताइए, फ्लैग कीजिए, मतलब उसको पॉइंट आउट कीजिए। ये होता है फ्लैग का एक मीनिंग। फ्लैग को फ्लैगशिप होता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है कोई। फ्लैगशिप प्रोग्राम उस प्रोग्राम को कहते हैं जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, है ना। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। आत्मनिर्भर भारत, ये सब फ्लैगशिप मतलब बहुत मेजर प्रोग्राम है भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको कहते हैं फ्लैगशिप। और फ्लैग से क्या वर्ड हो सकता है? फ्लैग बियरर उसको कहते हैं। बियर मतलब कैरी करना, ढोना। जो फ्लैग बियरर कौन है? जो उस मूवमेंट का, उस आंदोलन का या उस एक्टिविटी का सबसे अग्रणी व्यक्ति है, सबसे उसको लीड कर रहा है वो। हम ओलंपिक होता है मैच, ओलंपिक में हमारे इंडिया के या हर कंट्री का फ्लैग बियरर होता है। उसी तरीके से कोई मूवमेंट भी चल रहा है, जैसे पहले चिपको आंदोलन हुआ, है ना, ट्री बचाने के लिए, उसमें फ्लैग बियरर कौन थे हमारे? सुंदरलाल बहुगुणा साहब, है ना, वो उसके अग्रणी थे। ही वॉज ए फ्लैग बियरर। ओके, एक इडियम है अंडर द सेम फ्लैग।
अंडर द सेम फ्लैग का मतलब होता है अंडर द सेम अथॉरिटी। अगर कोई काम में एक से ज़्यादा लोग मिले हुए हैं, एक से ज़्यादा कंट्री जुड़ी हुई है, एंड दे आर वर्किंग अंडर द सेम फ्लैग। जैसे मान लो नासा जो है वो कोई स्पेस में जाकर कोई काम करने जा रही है, और इंडिया, यूएसए, चाइना, रसिया, ऐसे बड़ी कंट्रीज़, कनाडा, है ना, ऐसे बड़ी 4-5 कंट्रीज मिल करके कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अंडर नासा, अंडर द mentorship of NASA, that means they are working under the same flag। ठीक है। और एक और idiom समझते हैं, इस पे बहुत अच्छा है कि to be hoist, है ना, to be hoist with your own petard। टू बी होस्ट विथ योर ओन पेटार्ड। इसमें पेटार्ड वर्ड याद रखिए आप, बस आपका काम हो जाएगा। टू बी होस्ट विथ योर ओन पेटार्ड का मतलब होता है अपने ही ट्रिक से, अपने ही चाल से, अपने ही एक्टिविटी से खुद को नुकसान पहुंचा लेना, है ना। हमने कोई प्लान किया, कोई एक्टिविटी किया, उसमें हमें नुकसान हो रहा है, खुद को ही नुकसान हो रहा है, तो उसको कहते हैं टू बी होस्ट विथ योर ओन पेटार्ड। पेटार्ड मतलब होता है पटाट, पटाखा वो कहते हैं। हम दिवाली में पटाखा चलाते हैं, क्रैकर्स। अब अपने पटाखा से खुद को ही हम नुकसान कर लें, है ना। कई बार बच्चे या कोई बड़ा भी एक्टिविटी करने में हाथ में वो पटाखा लेकर के, कुलिया लेकर ऐसे छोड़ते हैं, ऊपर से वो पटाखा निकल रहा है और नीचे से वो फायर हो जाता है, हाथ जल जाती है अपनी। तो हम अपने ही एक्टिविटी से, अपने ही पेटार्ड से, पेटार्ड कहते हैं ओल्ड बॉम्ब को, है ना, पटाखा को। तो ये हो गया हमारा फ्लैग और होइस्टिंग और अनफर्लिंग। अनफर्लिंग को और समझिए, ऐसे एक वर्ड और बताता हूँ आपको। अनफर्ल कैसे करते हैं, जैसे शिप है, जहाज, वो जहाज जो है वो हवा के ये से चलता है ना, उसमें कपड़े लगे होते हैं, उसको भी हम अनफर्ल करते हैं, खोलते हैं, उसके हवा के विंड के ये में चलता है वो, है ना। पत्ती जो होती है, फ्लावर, ये लीव्स होते हैं प्लांट के, पीपल के पत्तियाँ होती हैं, वो ऐसे मुड़ी मुड़ी हुई होती हैं, जब बिल्कुल नई होती हैं तो वो अपने आप को धीरे धीरे अनफर्ल करती है। अनफर्ल करने का मतलब खोलना। तो रिपब्लिक डे के दिन हम अपने फ्लैग को अनफर्ल करते हैं, और इंडिपेंडेंस डे के दिन हम अपने फ्लैग को होस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।